दोस्तों, आज की ये कहानी मध्य प्रदेश के जिला खंडवा के एक गांव की है। इस गांव में मस्त मौला चार दोस्तों की एक टोली थी, जिनकी उम्र लगभग 19-20 साल थी। वैसे तो ये चारों कॉलेज स्टूडेंट्स थे, मगर पूरे दिन मौज मस्ती में बिताते थे। एक दूसरे को छेड़ना, गांव के लोगों से बिना वजह पंगे लेना, तो कभी अजीब अजीब शर्तें लगाना। इन चार दोस्तों के नाम सुदेश, आसिफ, अज्जू और नमन थे। एक रात चारों गांव के बाहर किसी जंगल जैसी सुनसान जगह घूम रहे थे। तभी उनको एक खाली, वीरान और खंडर जैसा बंगला दिखा और तीनों उसके बाहर खड़े होकर उसको कुछ देर नजर गड़ाकर देखते रहे। फिर अज्जू को एक शरारत सूझी और वह बोला कि किसी में अगर हिम्मत है तो इस बंगले में आज रात बिताकर दिखाए। मैं उसको मान जाऊंगा और कल उसको 10,000 रुपये इनाम भी दूंगा। अज्जू के पिता जमींदार थे और पैसों की उसको कोई कमी नहीं थी, इसलिए सबको उसकी बात पर यकीन था। सुदेश, आशिफ और नमन ये ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे और नमन के पिताजी तो मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाते थे, इसलिए नमन को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। नमन ने कुछ सोचा और बोला कि चलो आज रात मैं यहाँ रुक जाता हूँ, और अज्जू से कहा कि अज्जू तू पैसे लेकर सुबह मुझे लेने आ जाना। ऐसा करने से तुम तीनों मेरी हिम्मत देख लोगे और मेरी 10,000 रुपये की कमाई भी हो जाएगी। अज्जू हंसते हुए बोला कि ठीक है मेरे शेर भाई, तू आज अपना दम दिखा ही दे, मगर याद रखना अगर तू हारा तो तुझे मेरा कॉलेज का सारा होमवर्क करना होगा। इस पर नमन ने हाँ कहा और अज्जू से जोर से हाथ मिला लिया। सुदेश और काशिफ दोनों हैरान थे और नमन को ये बेवकूफ़ी करने से रोक रहे थे, मगर नमन ने ठान लिया था कि वो अंदर रुकेगा और 10,000 रुपये जीत कर ही दिखाएगा। फिर नियम तय हुए, जैसे नमन 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आ सकता। अगर उसने कोई बाहर से मदद मांगी तो वो शर्त हार जाएगा, और अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो सुदेश और काशिफ इसमें अज्जू का साथ देंगे और इस बारे में कोई बात किसी को नहीं बताएंगे। काशिफ और सुदेश दोनों ने नमन को एक आखिरी बार और सोचने और वापस घर जाने का कहा, लेकिन नमन नहीं माना और फिर बोला कि दोस्तों तुम लोग जाओ, कल सुबह मिलते हैं। नमन अब उस डरावने, बदसूरत और वीरान बंगले में घुस गया। इधर अज्जू ने सुदेश और काशिफ से कहा कि मुझे नहीं लगता कि नमन अंदर पूरी रात रुक सकता है, इसलिए हम यहाँ आस पास रहकर उसकी निगरानी करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आ गया मैं शर्त जीत जाऊंगा और उससे अपना कॉलेज का सारा होमवर्क कराऊंगा। फिर अज्जू सुदेश और काशिफ को लेकर उस डरावने बंगले से कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। नमन झाड़ियाँ, टूटे बंगले का मलबा और मकड़ियों के जाले को पार करता हुआ बंगले के अंदर आ गया। चांदनी रात थी तो नमन को देखने में काफ़ी आसानी हो रही थी। धीरे धीरे ध्यान से चलते हुए नमन उस बंगले के एकदम बीच में आ गया और उसको ज़रा भी कोई परेशानी नहीं हुई। रात का लगभग 1 बज रहा था और नमन बंगले के बीच में फर्श पर बैठ गया था। उधर अज्जू, सुदेश और काशिफ थोड़ा घबराए हुए थे और नमन के बाहर आने का रास्ता देख रहे थे। बंगले में बैठा नमन सोच रहा था कि कल सुबह 10,000 रुपये आएंगे तो उन रुपयों में से कुछ घर पर दे दूंगा और बाकी अपने ऊपर ही खर्च करूंगा। कॉलेज के लिए नए कपड़े और जूते ले आऊंगा। नमन अपने इनाम में मिलने वाले 10,000 रुपये को खर्च करने के हिसाब किताब में डूबा हुआ था कि फिर उसके कानों में पास वाले कमरे से कुछ लड़कों के हंसने की आवाज़ आने लगी। उसने ध्यान लगाकर सुना तो वह समझ गया कि मेरे तीनों दोस्त इसी बंगले में हैं, मुझे छिप कर देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। अभी इनके पास जाकर इनको पकड़ता हूँ। नमन पास वाले कमरे में गया, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने दूसरे कमरे में देखा तो वो कमरा भी खाली था और उस कमरे में से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो नमन जल्दी से बाहर आकर बीच वाले कमरे में आकर वहीं बैठ गया। कुछ ही देर बाद नमन को किसी ने नाम से पुकारा। नमन उठा और सोचने लगा कि हो ना हो ये तीनों लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, इस बार मैं इनको ढूंढ कर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर नमन इस बार जहां से आवाज़ आ रही थी, बंगले का सबसे आखिरी वाला और पीछे वाला कमरा, वहां के लिए जल्दी से चलता हुआ आगे बढ़ गया। सबसे पीछे वाले कमरे की छत लगभग आधी टूटी हुई थी,
इसलिए उस कमरे में चांद की रोशनी पूरे में आ रही थी। नमन वहां पहुंचा तो देखा कि वहां उसके वो तीनों दोस्त नहीं थे, मगर एक जवान लड़का एकदम कोने में दीवार की तरफ मुंह करके दर्द भरी आवाज निकाल रहा था। नमन डरते हुए उसके थोड़ा सा पास पहुंचा। उसने देखा कि उस लड़के के हाथ दीवार में धंसे हुए हैं और वह दर्द से कराह रहा है। नमन को पास आता देख उसने अपना चेहरा नमन की तरफ कर दिया। फिर नमन ने जो देखा उससे उसकी जान हलक में आ गई। नमन ने देखा कि उस लड़के का चेहरा ही नहीं था, उसके चेहरे की जगह एकदम सपाट मांस की खाल सी थी। बस फिर क्या था, नमन वहां से भागा और उस लड़के की कराहने की आवाज पहले तो तेज होती गई, फिर अचानक बंद हो गई। नमन वहीं अपनी जगह आ गया। अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। नमन ने सोचा कि मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊं। फिर उसने देखा कि अब कोई आवाज नहीं आ रही है और उसकी घड़ी में लगभग 2:30 बज चुके हैं। उसको लगा कि अब कुछ ही देर की बात है, अगर मैं यहाँ रुक गया तो मुझे सुबह 10,000 रुपये और साथ में शेर दिल का तमगा भी मिल जाएगा। नमन ने अपनी सारी हिम्मत समेटी और उसी बीच वाले कमरे में आकर बैठ गया। उधर सुदेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। तो उसने अज्जू से कहा कि यार, अगर हमारे यार को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये भूत बंगला जैसा लग रहा है, इसमें इतनी रात को कोई भी हादसा हो सकता है। चल अज्जू, शर्त को छोड़ और अपने दोस्त की फिक्र कर और चल यहाँ से उसको निकाल ले। आशिफ ने भी अज्जू से ऐसा ही करने को कहा, जिस पर अज्जू नमन को बाहर निकालने और शर्त को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गया। फिर तीनों दोस्त उस भूत बंगले की तरफ अपने दोस्त को आवाज़ देते हुए चल दिए। तीनों दोस्त बंगले में अंदर आराम से आ गए और नमन नमन कहकर आवाज़ देने लगे। कुछ ही देर में नमन की आवाज़ आई कि कमीनों, आखिर तुम लोग दोस्त को लेने आ ही गए। चलो यहाँ सबसे पीछे वाले कमरे में आ जाओ। तीनों आवाज़ का पीछा करते हुए बाहर से ही सबसे पीछे वाले कमरे में जा पहुँचे और नमन को आवाज़ देने लगे, मगर जवाब में कोई आवाज़ उनको नहीं मिली। फिर वो ढूंढते हुए उसी आधी छत टूटे कमरे में आ गए। तीनों जैसे ही अंदर आए तो कोने में बैठा एक लड़का उनको मिला, जिसने अपना सिर पैरों के बीच में छिपाया हुआ था। जमीन पर बैठकर दर्द भरी आवाज में कराह रहा था। काशिफ ने उसके पास जाकर उसका कंधा पकड़कर हिला दिया और बोला कि हमारा दोस्त नमन कहाँ है। फिर काशिफ की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उस लड़के के पैर जमीन में धंसे हुए थे, जिसको देखकर काशिफ झटके से पीछे को गिर पड़ा। अज्जू और सुदेश ने भी उस लड़के को पास से देखा और उसके पैर जमीन में धंसे हुए देखकर वहां से भागने लगे। तभी उस लड़के ने अपना चेहरा ऊपर करके उनसे पूछा, तो कहाँ जा रहे हो? नमन से नहीं मिलना चाहोगे? तीनों का हलक सूख गया। पैरों के नीचे जमीन नहीं रही। बस किसी तरह पैर सर पर रखकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। भूत बंगले से बाहर आकर तीनों ने गहरी और लंबी सांसें ली। फिर अज्जू को अपनी गलती का पछतावा हुआ कि उसने अपनी मस्ती और मज़े के लिए अपने बचपन के दोस्त को मौत के मुंह में ढकेल दिया। काशिफ और सुदेश ने अज्जू को समझाया, ये समय बस ये सोचने का है कि हमारा दोस्त कैसे सही सलामत बाहर आ सकता है, फिर चाहे हमें अपनी जान ही जोखिम में क्यों ना डालनी पड़े। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। दूसरे भाग के साथ हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही हम दूसरा भाग अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।